भाग्यवंत नारायण दासेर नंदन, क्या मुकुंद माधव नरहरि तीनজন। और मुकुंदेर पुत्र है रघुनंदन ठाकुर, इहार दर्शने सब ताप है दूर। भक्ति रत्नाकर में लिखा। देखो कैसे लिखा। ये रघुनंदन ठाकुर मुकुंदा का पुत्र रघुनंदन ठाकुर, इसके बारे में एक बात है। क्या बात है पता है? मुकुंद दास कोई काम के लिए बाहर जाएंगे, बाहर जाना है, तो मुकुंद दास अपना पुत्र रघुनंदन, बच्चा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बच्चा, उनको बोले रघुनंदन मैं तो बाहर जा रहा हूँ कोई काम के लिए, तो तुम एक काम करना, तुम ठाकुर गोपीनाथ, विग्रह गोपीनाथ को तुम्हारा माता जी रोषे करके देंगे और परस करके देंगे, परस लेके तुम ठाकुर को भोग लगाना। कैसे भोग लगाने पड़ता है तो मालूम ही है। कैसे भोग लगाने पड़ता है? ठाकुर जी आसन देना, गिलास में पानी देना, तुम्हारा माता जी रोषे को भोग सजावट करके देंगे ना, वो ढक के भोग लेके जाना, जाके वहाँ रखना आसन के पास बगल में रख के। तुम तो मंत्र तो जानता नहीं। ठाकुर को बोलना, क्या ठाकुर तुम आ जाओ, आके भोजन करो, खा लो, बस ये बोल के अंदर में नहीं रहना, बाहर में आना। अंदर में रहना नहीं चाहिए, बाहर में आना। तुमको तो मालूम ही है कितना समय खाने में लगता है। तो उसके बाद फिर जाके आसमन देना। जैसे खाने के बाद हाथ मुख धोते हैं ना, करता है कि नहीं, इसी प्रकार ठाकुर जी को हाथ मुख धो लेना, आसमन देना, सिखा के चला गया। अभी माता जी रोषे करके बच्चा तो खेल धूल करता है और दूसरा बच्चा के साथ खेल धूल कर रहा है। तो माता जी रोषे करने के बाद बोलाया, अरे रघुनंदन, हाँ हाय, ठाकुर को भोग लगा। ठाकुर को भोग लगा। वो आया, आके वो खेल धूल कर रहा था, सो साफ सुबह होके धोकर तो भोग लेके गया, जा ठाकुर को भोग लगा। भोग लगा के जैसे आसन दिया वहाँ पर रखा और बोला, ठाकुर जी तुम आओ आके खा लो, तुम आओ आके खा लो। और बोला अंदर में नहीं रहना, बाहर रहना। तो बाहर गया, दरवाजा बंद कर दिया, बाहर जाके फिर खेल धूल करने लगा बच्चा के साथ। बच्चा तो खेल धूल करने लगा। बहुत समय हो गया, वो बच्चा कहाँ गया? तो उसको माता जी बोली, अरे रघुनंदन, हाँ अरे जा ठाकुर को भोग लेके आए। ठाकुर भोग लेके आए। फिर आया, हाथ मुख धो के साफ सक हो के अंदर में गया, जाके देखा ठाकुर कुछ खाया ही नहीं, जैसे ऐसे पड़ा है, ठाकुर खाया ही नहीं। बच्चा सरल होता है ना, बच्चा बहुत सरल होता है। रघुनंदन क्या बोलने लगे पता है? ठाकुर तुम खाया नहीं, खाओ खाओ, यहाँ आ जाओ, बैठो, मैंने आश्रम में बैठना पड़ेगा। ठाकुर विग्रह है ना, विग्रह चलता है। ऐसे ठाकुर जी हमारे मंदिर में है, ठाकुर आके बैठ के खाता है, मंत्र से करने पड़ता है, मंत्र से भाव। जाके जब देखा कुछ खाया ही नहीं, ठाकुर आया ही नहीं, खाया नहीं, आज प्रार्थना करने लगे, ठाकुर तुम आओ, तुम खा लो। ठाकुर बातों करता नहीं, आता भी नहीं, ए रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। रघुनंदन रोते रोते क्या बोलता है पता है? पिताजी पिताजी। हाँ, तो पिताजी तो नहीं आए, वो तो बाहर गया। ठाकुर आता नहीं, ठाकुर खाता नहीं।
आता भी नहीं खाता भी नहीं, ये रोना शुरू कर दिया। जो रोता है, देखो ठाकुर विग्रह गोपीनाथ, गोपीनाथ क्या बोले पता है? ऐ रोना नहीं, रोना नहीं, मैं जा रहा हूँ, रोना नहीं। गोपीनाथ विग्रह आके बैठा, जो दिया था सब खा लिया, सब खा लिया। हाथ धोआ, हाथ धो लिया, मुख टुक धो लिया, फिर ठाकुर सिंहासन में जाके खड़ा होकर रहा। अभी थाली खाली थाली लेके आया। जब खाली थाली लेके आया है, माता जी कहने लगे, रघुनंदन प्रसाद कहाँ है? ठाकुर जी प्रसाद? रघुनंदन क्या बोले पता है? ठाकुर सब खा लिया। खा लिया? ठाकुर सब खा लिया, सब खा लिया। हाँ, लेकिन एक बात, उसकी माता जी जानती है मेरा पुत्र कभी झूठ नहीं बोलता है, मेरा पुत्र ऐसे है कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ठाकुर खा लिया, बोला ठीक है, जो अवशेष था वही खा के रहा। इसी प्रकार एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन के बाद मुकुंद दास जब घर में वापिस आए तो मुकुंद दास को अपनी पत्नी बुलाई, देखो पुत्र तो ठाकुर को भोग लगाने के लिए लेता है, लेकिन खाली थाली लेके आता है। बोलते ठाकुर सब खा लिया, मेरा पुत्र तो कभी झूठ बोलता नहीं, इसलिए बाकी जब रहता है वो हम खा के रहते हैं। अच्छा, इसी प्रकार? बोला हाँ ठीक है, आज परीक्षा करो। क्या परीक्षा करे? लड्डू बनाया, लड्डू, लड्डू बनाओ, बोलिए करके लड्डू बनाओ। लड्डू बनाया, बनाने के बाद मुकुंद दास अपने पुत्र को बोला, रघुनंदन हाँ जाओ, ये लड्डू बनाया, लड्डू ठाकुर को भोग लगाओ, जाओ। रघुनंदन क्या किया? लड्डू लेके किया। लड्डू के लिए तो आसन देने की जरूरत नहीं है, जरूरत है? लड्डू हाथ में ही खाता है। बोले गोपीनाथ हाँ हाथ बढ़ाओ। अभी भी हाथ नहीं बढ़ाए तो वो फिर रोना शुरू कर देगा। हाथ बढ़ाया, लड्डू हाथ में दिया, खाओ लड्डू खाओ। आधा खाया। ठीक उस समय मुकुंद दास अंदर में घुसा। जब अंदर में घुसा, देखा बात तो सही है, ठाकुर आधा खाया। जब मुकुंद दास घुसा, आधा खाया नहीं, हाथ में आधा रह गया। अभी भी इसी प्रकार है, अभी भी आधा जो रह गया खाया नहीं, अभी इसी प्रकार ही है हाथ में। देखो कैसे ठाकुर है। रघुनंदन बच्चा, इसी प्रकार ठाकुर जी कैसे है, साक्षात विग्रह हो। रघुनंदन के कृपा से रघुनंदन को सेवा देने के लिए कैसे किया। देखो बच्चा है, जब मैं नहीं जाऊँ वो रोना शुरू कर देगा, नहीं खाओ रोना को शुरू कर देगा, इसलिए मजबूरी से जब गोपीनाथ को खाने पड़ा। कैसे है रघुनंदन। ये रघुनंदन के बारे में इसी प्रकार बात है। यहाँ पर लेखा सुंदर, भाग्यवंत नारायण दासे नंदन, मुकुंद माधव नरहरि तीनজন, मुकुंदेर पुत्र रघुनंदन ठाकुर, इहार दर्शने सब ताप झय दूर। इतना सुंदर लेखा। झामोटपुर का नज़दीक में कुग्राम निवासी श्री चैतन्य मंगल रचयिता श्री लोचन दास ठाकुर इनका शिष्य थे, नरहरि सरकार ठाकुर शिष्य थे। अच्छा, इसीलिए श्री लोचन दास ठाकुर श्री चैतन्य मंगल में श्री गदाधर दास और श्री नरहरि दास ठाकुर को
श्रीमान महाप्रभु का अत्यंत प्रिय रूप से उल्लेख किया। अत्यंत प्रिय है कि गदाधर दास और नरहरि दास ठाकुर श्री वृंदावन दास ठाकुर रचित चैतन्य भागवत में खंडवासी